अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इसका नाम है बादशाह और उसकी 7 लड़कियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क का बादशाह था और उसकी 7 बेटियाँ थीं। वो अपनी सातों बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था और उनका आराम का ख्याल रखता था। एक दिन दस्तरखान सजा हुआ था और सब लोग खाने के लिए बैठे हुए थे। तो बादशाह ने अचानक अपनी बेटियों से एक सवाल पूछ लिया कि तुम लोग मुझसे कितना चाहती हो। सबसे बड़ी शहजादी ने कहा, बाबा मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूँ। तो बादशाह ने खुश होकर इसको 4 गांव दे दिए। दूसरी ने कहा, मैं आपको बर्फ़ी की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने इसको काफ़ी बड़ा इलाका बख्श दिया। तीसरी लड़की ने कहा, मैं आपको अमृति की तरह चाहती हूँ। इसको भी बादशाह ने बहुत ज़मीन जायदाद दे दी। इसी तरह वो सबसे पूछता गया और सबको माल दौलत मिलती रही। सबसे आखिर में उसने अपनी 7वीं लड़की से पूछा, बेटा तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तो इसने बहुत प्यार से कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया। सब मुझे इतना चाहते हैं, तुम मुझे नमक के बराबर चाहती हो? वो बहुत नाराज़ हुए और छोटी बेटी को महल से निकाल दिया और कहा, अब कभी यहाँ कदम न रखना। वो जंगल की तरफ चल पड़ी और पत्तों का और लकड़ियों को मिलाकर झोपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगी। भूख लगती तो फल खा लेती, सूखे पत्तों का बिस्तर बनाकर सो जाती। एक दिन जब वो सोकर उठी तो देखती है कि रंग बिरंगी चिड़ियों के पर बिखरे हुए हैं। इसने इन परों को जमा किया, एक छोटी सी पंखिया जो हाथ से झूलते हैं बनाई और गर्मी से बचने के लिए हवा लेने लगी। इसी तरह दूसरे रोज़ जब वो सोकर उठी तो क्या देखती है, बहुत सारे पर बिखरे हुए हैं। जंगल फिर उन सारे के सारे जंगल में से परों को इकट्ठा करके पंखियाँ बनाई और जाकर जंगल के किनारे पर जो सड़क गुजरती थी वहाँ पर जाकर बैठ गई। अपने चेहरे को चादर से ढांप लिया। आते जाते लोग और पंखियाँ खरीदते गए। इतनी खूबसूरत पंखियाँ उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अब तो भीड़ सी लगी रहती। एक बार शहजादे का इधर से गुजर हुआ। उसने इतनी खूबसूरत पंखियाँ कभी नहीं देखी थी। उसने सारी पंखियाँ खरीद ली। फिर शहजादी से पूछा, तुम कौन हो? इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके खूबसूरत हाथ देख नजर आ रहे थे। तो उसने कहा, शायद ये कोई शहजादी है जिसकी उंगलियां जख्मी हो रही थीं। शहजादे उसके पीछे पीछे चलता गया और जंगल में आ गया तो पता चला कि वो एक मुल्क की शहजादी है। शहजादों को बहुत अफसोस हुआ कि वो अपनी सज़ा काट रही है। इससे गुस्सा भी आया। वो अपनी सल्तनत वापस चला गया और अपने वालिदैन से सारा माजरा कह सुनाया। उन लोगों को भी दुख हुआ और अपने बेटे की बारात जंगल लेकर ही आ गए। दोनों की शादी हो गई, मगर शहजादी अपने वालिद को बहुत याद करती थी। वो खुश नहीं रहती थी। एक दिन उसने शहजादे से कहा, वो अपने वालिदैन को वालिद की दावत करना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है। शहजादे ने ज़बरदस्त दावत का इंतज़ाम किया और बादशाह को दावत दी। शहजादी ने कहा, सारा इंतज़ाम आप देखिए, मगर अपने वालिदैन और बहनों के लिए खाना मैं खुद तैयार करूँगी। सारे मेहमान आ गए, दस्तरखान लग गया और बादशाह और शहजादियों के लिए अंदर खाने का इंतज़ाम किया गया। वो सब खाना खाने बैठे तो उनकी बेटी सामने आकर बैठ गई। इसके साथ ही उसने अपना चेहरा भी ढाँप रखा था। जब बादशाह ने पहला निवाला लिया तो खाने में नमक नहीं था। दूसरी डिश निकाली, वो भी बग़ैर नमक की थी। तो अब उनको बहुत गुस्सा आया और कहने लगे, मुझे बुलाकर यूँ बग़ैर नमक के खाना खिलाया। तब छोटी शहजादी ने अपना नकाब हटाया और कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। यही कहा था ना मैंने, नमक के बगैर किसी चीज़ में लज्जत नहीं होती। बादशाह चौंक उठा, उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और उसकी आंखें भर आईं। शहजादियों ने भी अपने बहन से माफ़ी मांगी। अब छोटी शहजादी ने अपने बाबा को और बहनों को माफ़ कर दिया और वो हंसी खुशी रहने लगी। तो हमारी कहानी का यहाँ पर इख्तिताम हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।